राजा विक्रमादित्य और शनिदेव की यह कथा बहुत प्रसिद्ध है और यह हमें साढ़े साती के प्रभाव, भाग्य, कर्म और धैर्य का महत्व समझाती है कि एक महान, न्यायप्रिय और पराक्रमी राजा थे। एक दिन उनके दरबार में 9 ग्रहों को लेकर चर्चा हो रही थी। दरबारियों ने राजा से पूछा कि कौन सा ग्रह सबसे प्रभावशाली और खतरनाक है। राजा विक्रमादित्य ने सभी ग्रहों की विशेषताओं पर विचार किया और कहा कि शनिदेव सबसे कठोर और पीड़ादायक ग्रह हैं, क्योंकि उनकी साढ़े साती आने पर व्यक्ति को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब शनिदेव को यह बात पता चली तो वे बहुत क्रोधित हुए और राजा विक्रमादित्य की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने राजा के भाग्य में साढ़े साती का योग डाल दिया और कुछ समय बाद राजा की कठिन परीक्षा शुरू हुई। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य शिकार के लिए जंगल गए। रास्ते में उन्हें प्यास लगी और वे एक नगर में पहुंचे। जैसे ही वे नगर में पहुंचे, वहां के सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और राजा समझने लगे कि यह सब अचानक कैसे हो रहा है। नगर के राजा को एक भविष्यवाणी मिली थी कि उनकी राजकुमारी जिस व्यक्ति से विवाह करेगी, वही उसके राज्य का नाश करेगा। उसी समय शनिदेव के प्रभाव से राजा विक्रमादित्य का भाग्य बदल चुका था और उन्हें राजकुमारी का पति मानकर कारागार में डाल दिया गया। राजा विक्रमादित्य को गुलाम बनाकर एक तेली के घर बेच दिया गया। अब जो राजा अपने महलों में रहता था, उसे बैल की जगह कोल्हू में झुटकर तेल निकालना पड़ा। इस दौरान उन्होंने कई अत्याचार सहे, लेकिन अपने धैर्य और भगवान पर विश्वास को नहीं छोड़ा। 7 साल बाद शनिदेव का प्रभाव समाप्त हुआ। एक रात राजा को उनके पूर्व जन्म की याद आई और उन्होंने भगवान शनिदेव की स्तुति की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शनिदेव ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, राजन, यह मेरी साढ़े साती की परीक्षा थी। आपने धैर्य और भक्ति के साथ इसे सहन किया, इसलिए अब आपका कष्ट समाप्त होता है। इसके बाद राजा विक्रमादित्य को उनका राज्य, वैभव और सम्मान वापस मिल गया। उन्होंने अपने अनुभव से सीखा कि शनिदेव को क्रोधित नहीं करना चाहिए और उनकी उपासना करनी चाहिए।